नमस्कार, मैं निकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम पहुँचे हैं जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव हाई कोर्ट में। यहाँ पे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। आइए जानते परिजन से क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? धर्मेंद्र सिंह, हाई कोर्ट राजपुर। सर, ये जो हत्या का मामला है उसका पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मैं जो आज स्वर्गीय बलवीर सिंह उनका बेटा धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। वो सुबह करीब 7 बजे अपने खेत पर खाद यूरिया डालने गए और यूरिया डालते वक्त मतलब 8 सवा 8 बजे तक उन्हें ताऊ जी ने देखा भी है। उसके बाद ताऊ जी घर पर आ गए और जब वो 10 बजे तक घर नहीं आए तो फिर 10 सवा 10 बजे 10:30 बजे करीब मेरी वाइफ अंजू जो यहाँ रहती है उन्होंने कॉल की। जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो फिर 11 साढ़े 11 बजे करीब कॉल की उन्हें, तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो फिर ताऊ जी को उन्होंने खाना दिया। ताऊ जी खाना लेकर खेत पर पहुँचे, देखा तो ताऊ जो थोड़ा बचा हुआ खाद वो भी वहीं पड़ा हुआ था और साइकिल और उनकी चप्पल बाहर थी। ताऊ जी ने बतेरी आवाज़ मारी, खेत के चारों तरफ गए होंगे लेकिन वो नहीं बोले। ना बोले तो ये वापसी घर आए। इन्होंने आकर के फिर घर बताया। जब घर बताया तो यहाँ सर हमारी मम्मी और हमारे चाचा जी सुरेंद्र सिंह वो दोबारा खेत पर गए। तो खेत पर जाकर उन्होंने फिर दोबारा खेत की ईख में देखने लगे। काफ़ी देर देखने के बाद ईख के बीचों बीच उनका शव मिला। और जब उनका शव मिला तो वो सबको घर ले आए। घर लेकर आने के बाद में इन्होंने हमको सूचना दी। हम यहाँ दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से यहाँ कोई रहता नहीं है। मैं शनिवार में आता था, इतवार में रहकर सोमवार में ऑफिस चला जाता था। अपना धनौर मंडी तुषारपुर इंटर कॉलेज के नाम से इंटर कॉलेज है, वो इंटर कॉलेज चल रहा है, हम रहते हैं। जब ये सबको यहाँ ले आए तो इन्होंने सूचना हमें दी तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद पहले तो हम ऐसी तुम्हें आपको सब पता ही होता, जिसका मतलब घर में इस प्रकार का शौक हो जाए तो क्या कंडीशन होती है। 2 घंटा में कुछ पता ना रहा, पर लेकिन मेरे दिमाग में ये माइंड में घूमा कि मतलब क्या हुआ है जो कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। जब तक तो ये पता भी नहीं था कि ये हत्या का षड्यंत्र है। तो मैंने जैसे इनके शरीर को देखा तो उस पर इंजरी के निशान थे, तो मुझे आशंका हुई ये हत्या मृत्यु नहीं, ये तो हत्या है। करीब जब मैं आने के 10-15 मिनट बाद पहले तो रोता भी लगता रहा। तो जब मैंने देखा मगर हुआ क्या, सांप ने काट लिया या फिर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है। मगर सांप ने काट लिया तो कहीं कोई निशान होगा या किसी प्रकार का हो, कोई जानवर ने काट लिया तो आदमी फिर देखता है कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, या फिर मान लिया ऐसा क्या अटैक आ गया। कुछ अटैक आने के चांसेस बहुत कम मुझे लग रहे थे क्योंकि वो स्वस्थ थे, कोई बीमारी ऐसी उनके पास थी ना। तो मगर सांप आपने काट लिया। देखने के लिए जैसे हमने कुर्ता पुर्ता ये इधर करे तो एक साइड में सारे इंजरी के निशान थे। तो हमें शक हुआ, हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल मौके पर आया। पुलिस बल मौका आने के बाद में उनकी पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी बिजली से मृत्यु एट द स्पॉट 5 मिनट दी गई है। और बिजली हमारे खेत के लगभग 300 से 400 मीटर चारों तरफ कहीं भी नहीं है। उनका कोई किसी से विवाद या दुश्मनी? मेरी नज़र में कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना उन्होंने आज तक कोई विवाद किया था। पूरा गांव समाज इस प्रकार को जानता है। उनका कोई विवाद नहीं था, हमारा कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो बिजली से मृत्यु बताई गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? कहना है बिजली, मैं इसमें सवाल क्यों उठाऊँगा? बिजली से मृत्यु है तो बिजली से मृत्यु है क्या? बिजली से मृत्यु की गई है। और जब मेरे खेत के अंदर नहीं है, जब मेरे खेत के अंदर कोई बिजली या 300-400 मीटर के अंदर हमारे खेत के अंदर नहीं है तो वो तो मतलब ला के वहाँ प्लांट किए गए, वो तो वहाँ प्लांट के द्वारा ला के रखे गए। तो इसका मतलब हत्या कहीं और की गई है और डाल दिया वहाँ द्वारा। आपको किसी पे संदेह है कि कौन उनकी हत्या कर सकता है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं निष्पक्ष कार्रवाई चाहता हूँ कि इसकी जाँच की जाए, जाँच इसकी की जाए और इसके जो मतलब आरोपी हैं उनको सामने लाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा लव कुश शर्मा है। आप बताइए, जैसे पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया है कि उसकी बिजली से मृत्यु हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कहना क्या चाहेंगे मैम, अगर रिपोर्ट में आया है कि बिजली से मृत्यु हुई है मैम, तो प्लांट जो किया होगा शव को वो बाद में किया होगा। जाहिर सी बात है, पहले कहीं और उनको कुछ टॉर्चर या मारा होगा, उसके बाद ही तो प्लांट किया होगा मैम। अगर बिजली से मृत्यु होती तो जाहिर सी बात है उसके आसपास बिजली का होना संभव था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ मैम।
किसी को या बीच में मैम ऐसा तो कहना बिना किसी एविडेंस के हम नहीं कह सकते कि किसने किया है, पर हम चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी पकड़े जाएं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। क्या नाम है आपका? क्या? जो अच्छा, ये जो हत्या की गई है हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या मामला था पूरा? बेटा कुछ भी नहीं हो, अच्छा वक्त गया खात गिरने। हाँ। यहाँ ट्रैक्टर लेकर गया पहले और खात रहता कर फिर जल्दी आ गो, फिर साइकिल पर गयो, साइकिल पर जाकर मैंने रोटी लेकर भेजा बुढ़ा, तो उन्हें नहीं मिला। फिर मैं मेरा देवर गई, तो हमें ईख में 3 बीघे में हमने ढूंढ लिया, फिर दूसरे खेत में मिला जो 3 जगह तो बंध रही है, वहाँ ये नहीं हुई नीचे ना पामन पर से रहो। फिर मैंने मुँह पूछा, आँख पूछी, फिर मैंने खून पूछे, फिर मैंने लुटाई सुने, मैंने हाथ फेरा, तो बोला वो तो ना बोले, ऐसा सब हो गया बेटा। फिर गाड़ी में गिर ले, फिर क्या करते? अब क्या कार्रवाई चाहती पुलिस प्रशासन की तरफ से? हम तो बेटा वही करना चाह रहे हैं जो हमारा आदमी की जांच पड़ जा, जिन भी दुश्मन ने मारा कहीं ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान जो हमें अन्न देता है, जिसकी हत्या करके उन्हीं के गांव में शव उनका बरामद हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के नाम से यही चाहती हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई हुई। मैं निकिता अपने सहयोगी रवि कुमार के साथ, धन्यवाद।